Hello everyone, so welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and today in this video we are going to understand about relation and function NCERT CBSE 2.1. Basically I'm going to start with the introduction first of all, and one thing, it is based off your class 11th. एक चीज़ याद रखना बेटा, there is relation and function in your class 11th as well, and there is a relation and function in your class 12th as well. दोनों ही हमें करने हैं. दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल है. क्यों क्रूशल है? अगर ये समझ में नहीं आया, बिलीव मी, कैलकुलस समझ में नहीं आ सकता आपको, बिकॉज आपको डोमेन और रेंज समझ में नहीं आएगा. और अगर डोमेन रेंज समझ में नहीं आया तो आपको 1 1 एंड ऑन टू समझ में नहीं आएगा. और अगर 1 1 ऑन टू समझ में नहीं आया तो इन्वर्स ट्रिगो समझ नहीं आएगा, डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा, लिमिट समझ नहीं आएगा, AOD समझ नहीं आएगा, इंटीग्रल समझ नहीं आएगा, AOI समझ में नहीं आएगा. सो येस, नाउ यू कैन से कि हाँ दीदी, लग रहा है कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ वेटेज, इस चैप्टर की बहुत कम वेटेज होती है, पर ये चैप्टर सब चैप्टर में यूज़ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. आर यू गेटिंग दैट? इस चैप्टर की वेटेज ज़रूर कम है बेटा, पर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस हर चैप्टर में है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को समझना. एंड एक और चीज़, CUET में और आपका JEE मेंस में ये बहुत ज़्यादा काम आता है. क्यों काम आता है? जस्ट बिकॉज इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके डायरेक्ट आंसर्स लाने में आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और हमें कैसे इस चैप्टर को आगे बूस्टअप करना है वो भी हम देखेंगे. So let's move ahead and let's see that how we are going to understand it. So first of all, I'm going to start with the introduction. Beta, what I have think about these upcoming series, that first of all I'm going to give you a mind map. Mind map के बाद I'm going to explain you a concept, अगर कुछ important concept है. उसके बाद after doing all the questions in a row, I am also going to give you a summary basically कि हमने क्या क्या पढ़ा. तो हम इस तरीके से अब आगे वाली वीडियोस को कवर करेंगे ताकि कोई भी डाउट ही ना रहे आपको कि मैंने क्या पढ़ाया और आप लोगों को कैसे समझना चाहिए था. Okay, so let's move ahead and let's understand about your relation and function exercise 2.1 introduction. Let's get started. Be ready with your pen, pencil and every stuff that you have right now. So first of all, for mind map we have to understand that CBSE ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी NCERT बुक्स को बनाया है. जो 2.1 है, 2.2 है, उनके अकॉर्डिंग अपना माइंड मैप बनाने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ माइंड मैप फॉर माई एक्सरसाइज 2.1. ऐसे ही मेरे पास 2.3 के लिए भी होगा और ऐसे ही मेरे पास मेरा 2.2 के लिए भी होगा, जो हम बाद में कवर करेंगे. First of all, let's understand about your exercise 2.1. In this, we are going to understand about our Cartesian product. Cartesian product and its observation. Then we are going to understand about your ordered pair. Basically, Cartesian product का ही एक part होता है ordered pair. It is nothing different from that. And third, we are going to understand about your equality of ordered pair. Okay, equality of your ordered pair. So now बच्चा just see, ये हमारे पास हमारा 2.1 है बेसिकली, और हमें इसी ऑर्डर में इसको पढ़ना है और समझना भी है. सो अब अगर मैं देखती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल just 1 minute, you just have to so now what is Cartesian product? Let's get and check it out. So first of all, in Cartesian product, what all we have? Cartesian प्रोडक्ट वी ऑल नो, मल्टीप्लाई करना किसी चीज़ों को. अब कार्टेशियन किस चीज़ में? ये बेटा बेसिकली सेट्स के अंदर होता है. मैंने ऑलरेडी आपको सेट्स बताए हुए हैं. सो इफ़ आई जस्ट हैव अ सेट ओवर हेयर एंड द टू सेट्स आर माई, let's take it as 1 2 3 and over here we have AB.
सो इफ एनीवन सेज मी कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है बेटा? बेसिकली आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई माई 1 with these two and 2 with also these two, 3 with also these two. That means my Cartesian product, let's name it as your m and n. So I will just write m Cartesian product with n would be equals to curly brackets 1 comma a, then again 1 comma b, then same with 2 comma a, 2 comma b, 2 comma a, 2 comma b, and then we have 3 comma a, 3 comma b. Okay, so it would be 3 comma a, 3 comma b. So these are my Cartesian product. Okay, ये हो गया बेटा बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट. जितने भी एलिमेंट्स हो उठा के उन सबको एलिमेंट्स को लिंक कर दो बाय द अदर एलिमेंट. ठीक है, अब देखो जो m है उसके एलिमेंट्स क्या है? उसके एलिमेंट्स हमेशा फर्स्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1, 2 और 3 थे. जो n है वो सेकेंड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए बी ए बी ए बी. सो ए बी क्या है? सेकेंड एलिमेंट्स के. और ये जो 1 कॉमा ए है ये क्या है? दिस इज बेसिकली ऑल दीज आर योर ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर. जैसे कि आई नो दैट, ठीक है, मेरा एक्स कॉमा वाई क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है. यहाँ पे मेरे पास एम और एन के जो ऑर्डर्ड पेयर थे मैंने उन्हें ऐसे लिख दिए हैं. And the third, that is equality of ordered pair. If I just say that two ordered pairs are equal, so yes, I can easily compare them. For that, I can just show you my first question and then we can just understand our concept for equality of ordered pair. So right now, if you just see what I have, if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equals to 5 upon 3 comma 1 upon 3, then we just have to find the value of x and y. That means simply these ordered pair are equal, I can just compare this element with this. That means x upon 3 plus 1 is equals to 5 upon 3, and similarly I can just say that y minus 2 upon 3 is equals to 1 upon 3. Just simplify it, so that would be x upon 3 is equals to 5 upon 3 minus 1. So x upon 3 is equals to 5 minus 3 upon 3. 3 and 3 cancel, so x would be equals to 2. And in a similar manner, y is equals to 1 upon 3 plus 2 upon 3. Take the LCM and you will get 3 upon 3, that is 1. We got the value of x, we got the value of y, and that is what we have to do. And this is based on your equality of ordered pair. Simple concept है, but हाँ आपको समझ में आना चाहिए. Okay, equality of ordered pairs. And now the next question. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है इस एक्सरसाइज में बेटा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो दैट्स वाई फर्स्टली मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया, फिर मैंने उसके ऑर्डर्ड पेयर सिखाया, और फिर मैंने आपको इक्वालिटी सिखा दी है. और यही अब मैं पूरी एक्सरसाइज में करती रहूँगी. जस्ट सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील विद. सेकेंड क्वेश्चन, if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A and to B. अगर set A के पास 3 elements है and set B के पास 3, 4, 5 है, तो find the number of elements in A and B. Always remember, number of elements in A cross B is going to be equals to your number of elements in A into number of elements in B. So that would be basically your 3 into 3, because यहाँ पे भी 3 elements है, यहाँ पे भी 3 elements है, and which is going to be equals to your 9. This is one of the formula that you can easily use. Okay. Now the next question. If G and H is this, then we just have to find G Cartesian product with H and H Cartesian product with G. So बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ मत करो, उठा के सबको लिंक कर देते हैं. 7 को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज मल्टीप्लाई करने का यहाँ मतलब है कि 7 को इसके साथ पेयर आउट करते हैं. तो 7, 5, 7, 4 and 7, 2. In a similar manner, I can just link all my elements with 8 as well. 8, 5, 8, 4,
8,2. ये आ गया G into H, that is G Cartesian product with H. Now the Cartesian product of H and G. अब H के एलिमेंट सारे इससे मल्टीप्लाई होने चाहिए. सो पहले H आएगा मेरे पास. सो 5,7, 5,8. Similarly 4,7, 4,8. Similarly 2,7, 2,8. Okay, so this was the Cartesian product of G and H and G. A lovely concept to be understood by all of you. सिर्फ हमने उठा के सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है. Still कोई डाउट है, you can just comment me below. I am there to help you all. State whether each of the following statements are true or false. If the statements are false, rewrite the given statement correctly. Okay, P and Q है and the Cartesian product is given to us. Let's firstly ourselves try to obtain the Cartesian product of P and Q. If I just do that, that would be M or N, M comma N, M comma M, okay, N comma N, okay, N comma M, N comma M. ठीक है. अब देखो बेटा, यहाँ पे तो मेरे पास 2 ही एलिमेंट्स है, यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स है. सो ऑब्वियसली दिस इज not true, so therefore it's a false statement. I hope it must be clear to you. Second part, if A and B are non-empty sets and A into B, that is A Cartesian product with B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A, y belongs to B. Absolutely correct. ordered pair है x comma y का, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है? फर्स्ट एलिमेंट A में बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट आपका B में बिलोंग करेगा. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी एंड इट इज़ अ true statement. Second, if A and B is this, then A multiply with B intersection 5. अब देखो बेटा, B और 5 में क्या कॉमन होगा? B 3,4 है. अगर वेन डायग्राम के थ्रू भी देखती हूँ, अगर 5 इज एम्प्टी सेट और B यहाँ पे, तो क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है. सो देयरफॉर आई कैन जस्ट राइट कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 5 आंसर आएगा. दैट इज B इंटरसेक्शन विथ 5 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5 इटसेल्फ. नाउ A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B intersection 5 and that is going to be A Cartesian product with B intersection 5 and that is your कि अगर मैं A को Cartesian product करूँगी with 5 तो आंसर भी क्या आएगा? Since A is an empty set and I need to write a ordered pair, so I can't just write the elements of A. That means I can't just write this answer as 1,2. So I have to write my answer as 5 because मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा. तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा तो मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकती थी. दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट माय आंसर एज 5 एंड यस दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. नाउ मूविंग अहेड, इट सेज मी दैट A is equals to -1 and 1. then we just have to find the Cartesian product of A into A into A. Now beta, since I know that my A is -1 to 1, अब देखो A मेरे पास 3 बार है, तो क्या मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना एक बार 3 बार लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में कि हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले हम लोग निकालते हैं A इंटू A. तो कैसे निकल जाएगा? इन दोनों को उठा के कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं. सो -1, देन वी हैव -1, 1, देन वी हैव -1, देन वी हैव योर +1. Sorry kids, I have done a mistake over here. Yeah, -1, -1, -1, 1, 1, -1 and then 1, 1. Similarly मेरे पास थर्ड एलिमेंट भी है, so I can just write A is equals to -1, 1. अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं यहाँ से सिंपली इन तीनों का उठा के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकती हूँ एंड दैट वुड बी योर. अब उठा के इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई. दैट मीन्स आई विल गेट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3 नाउ. ओके, जब 3 एलिमेंट्स है तो मेरे पास क्या होगा? 3 का ऑर्डर पेयर होगा. सो -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1. ओके, देखो कुछ नहीं किया बेटा मैंने. -1, -1 को पहले मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसी -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली आई विल मल्टीप्लाई -1, 1 with -1 and -1, 1 with 1. Then I will multiply this with these two, so that would be 1, -1, -1,
again this, so 1 minus 1 1, then I will multiply this with these two, so 1 1 minus 1 and 1 1 1. So that means in total how many elements I have now? 1 2 3 4 5 6 7 8. So now I have 8 elements. So ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया. सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ आपको पहले यहाँ पे 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था और एक को ऐसे लिखना था, फिर तीनों का निकालना था. कभी कभी बच्चा 1-2 एलिमेंट अगर आपका कम होगा तो यू आर गोइंग टू लूज योर एटलीस्ट 1 मार्क्स फॉर दैट. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हाँ मुझे कैसे यहाँ पे अपने मार्क्स स्कोर करने थे, तो मुझे कैसे यहाँ पे अपने 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर कैसे अपने थर्ड वाले की हेल्प से अपने तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना था. अगर आपने यहाँ पे अपना थोड़ा सा भी कुछ कॉन्सेप्ट को हिला दिया, सो बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते ज़्यादा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, दैट इज a Cartesian product with b is equals to a comma x, a comma y, b comma x, b comma y. Then we just have to find a and b. So now I have the product of these two elements. देखो बच्चा, मैंने आपको सिंपली बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फर्स्ट आपके सेट को रिप्रेजेंट करता है. अब मुझे पता है ये ए बी, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई कैन जस्ट राइट दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब है कि जो मेरा ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल टू येस एनालाइज इट एंड थिंक ओवर इट दैट येस माई ए इज इक्वल्स टू बेसिकली ए कॉमा बी. सिमिलरली जो मेरे सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इन द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू माई सेकेंड सेट एंड दैट इज माई बी. और वो क्या होगा बच्चा, सिंस आई नो दैट कि ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स कॉमा वाई दोनों बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो आई विल सिंपली से दैट माई बी सेट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई. और यही क्या था, यही मेरे पास इसका आंसर था. नाउ मूविंग अहेड वी हैव लेट ए इज इक्वल्स टू 1 comma 2, b is equals to 1 2 3 4, c is equals to 5 6 and d is equals to 5 6 7 8. And we have some following two parts which I have to verify. So firstly let's see that whether they are true or not. So for that we have to solve it by using your left hand side and right hand side. Let's proceed and let's understand how I am going to solve this question. So yes, once we have a cross b intersection with c. So first of all we just have to see कि क्या कुछ कॉमन है b और c के अंदर. अगर मैं देखती हूँ so 1 2 3 4 और 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, so I will just get the intersection as your phi. And I already told you when I'm going to take a Cartesian product of a with any of the element which is phi, the answer is going to be my phi itself. Now the RHS that is going to be equals to my a cross b intersection with a cross c. So that would be, now I just firstly have to take the Cartesian product of these two elements. So it's going to be your 1. So firstly I'm going to link my a with b. So 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, and then I'm going to multiply or take the Cartesian product with 2 with all the elements. So that would be 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 and your 2 comma 4. Okay. Similarly, I have to take the intersection with a and c. So just take the elements of a and c and take the Cartesian product. So I'm going to get 1 comma 5, 1 comma 6, 2 comma 5, 2 comma 6. So that would be, if I just see बेटा क्या कुछ common है इनमें. 1 comma 5 यहाँ पर है but 1 comma 5 यहाँ पर नहीं है. Similarly for 1 comma 6, 2 comma 5 भी यहाँ पर नहीं है, 2 comma 6 भी यहाँ पर नहीं है. So yes, my answer is phi, and I can simply say that LHS is going to be equals to your RHS, and yes, it's proof. Now for the second part, I just have to see that the Cartesian product of A and C is a subset of B and D. As I hope that you must have done some of the sets, so आपको sets के concept में इतना पता होगा कि A और C का Cartesian product जो है वो subset होना चाहिए था B and D का. तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि मेरे पास A एंड C है एंड B एंड D है. एक चीज़ बच्चा, सबसेट का मतलब है कि उसके अंदर कंटेन करना चाहिए. दैट मीन्स जो भी एलिमेंट मेरे A इंटू C में हो वो सारे के सारे या फिर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मेरे B इंटू D के अंदर होने ही होने चाहिए. सो फर्स्टली लेट्स ऑब्टेन योर A Cartesian product with C. That is going to be your
ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाला था, मैं दोबारा यहाँ पे निकाल देती हूँ. लिंक योर 1 with 5 and 6. So 1, 5, 1, 6, 2, 5 and 2, 6. And now for the next it's going to be yours B and D. So मैं अपने B और D को भी लिंक करूँगी. ऑब्वियसली कंटेंट इसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी वन एज वेल, बट यहाँ आपको ये सब निकाल के दिखाना पड़ेगा पेपर में, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. For B and D it's going to be your link 1 with all these 4 elements. So 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Then we have 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Then link with 3 or the 4 elements 4, 5, 3, 5, 3, 6, 3, 7 and your 3, 8. Similarly link with all 4 elements to your 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7 and your 4, 8. Okay, so all these elements I received. Now if you just see 1, 5 है मेरे पास इन दोनों में. Let's change your color a little bit. 1, 5 है, 1, 6 भी है, 2, 5 is here. So yes, ये भी है मेरे पास. And then 2, 6 is also there in this side. That means जो चारों एलिमेंट्स है मेरे पास A क्रॉस C के, वो चारों एलिमेंट्स मेरे B and D में है. That is a Cartesian product. So I can simply say that yes, A क्रॉस C या फिर A Cartesian product with C is a subset of the Cartesian product B and D. Just remember for subset we want that कि जो भी एलिमेंट्स मेरे A और C के अंदर है वही एटलीस्ट वो एलिमेंट्स तो हो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं मेरे B क्रॉस D में. आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. नाउ लेट A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4. राइट A क्रॉस B. ओके, पहले हम A क्रॉस B लिख देते हैं. A क्रॉस B लिखना तो मान लिया बाय हाथ की चुटकी वाला काम हो चुका है. कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना तो बहुत सिंपल है. उठा के सारे एलिमेंट्स को लिंक कर दो. सो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. देन वी हैव योर हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव. फॉर द सबसेट्स आई नो, अगर मुझे सबसेट्स निकालने हो सो द फॉर्मूला इज 2 की पावर n. एंड सिंस आई नो कि A क्रॉस B हैव 4 एलिमेंट्स नाउ, so subset for that would be A2 की पावर 4 and which would be 16. अब सबसेट लिस्ट करने को बोल रहा है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट कर रखे है. फॉर नो एलिमेंट्स वी हैव 5, फॉर 1 एलिमेंट्स वी हैव 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ओके, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट कर रखे था A क्रॉस B में. अब बस कुछ मत करो बच्चा, उठा के इन सबको भी लिंक करो. जैसे मैंने इस पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर इन दोनों को ज्वाइन किया. सिमिलरली आई विल ज्वाइन this with this and this with this. Then in the end we are going to also join this. Similarly मैं इन तीनों को भी ज्वाइन करूँगी. पहले मैं इसको और इसको ज्वाइन करूँगी and like the ways we are going to join each term. और मेरे पास यहाँ पे टोटल 16 एलिमेंट्स है. आखिरी में हम उठा के इन चारों को एक साथ ज्वाइन करेंगे विच इज़ फॉर 4 एलिमेंट्स. इट्स ऑलवेज बेटर पहले आप नो एलिमेंट निकालो, फिर 1 एलिमेंट निकालो, फिर 2 एलिमेंट निकालो, फिर 3 एलिमेंट निकालो, फिर 4 एलिमेंट निकालो. कभी गलती नहीं होंगे एंड यू विल बी लाइनिंग अप to the answer that is exact of your subsets. Okay, so ये आपको आना चाहिए. नॉर्मली बच्चे इसमें गलतियाँ कम करते हैं बिकॉज आई नो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से करना. बिलीव मी आप भी गलती नहीं करोगे, बट हाँ, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, जस्ट गो विद द फ्लो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर ऑल द टाइम. एंड नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट let A and B be two sets such that n of A is equal to 3 and n of B is equal to 2. If x, 1, y, 2 and z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct element. First element first set को represent करेगा. That means x, y, z कहाँ belong करेंगे, इस A में को belong करेंगे. And since it has 3 elements, बिल्कुल justify हो गया just by looking at the ordered pair. So I can just say that my A is equals to x, y and z. Similarly जो second number पे element है in my ordered pair that is going to belong to my second set and that would be my 1, 2. So मेरा जो set B है वो क्या होगा 1, 2 and it's already told me कि मेरे जो number of elements है B के अंदर that is going to be my 2. So that was the answer for your sets A and B and मुझसे यही बोला था कि that I just have to simply find my A and B. So I got this answer. Okay,
आई होप इट इज़ क्वाइट सिंपल फॉर योर पीपल एंड येस क्लियर भी हो गया होगा. नाउ द सेकंड मोस्ट important question. It says me that the Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found minus 1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A cross A. Cartesian product है A cross A का as 9 elements, among which minus 1, 0, 0 and 1 are there. ठीक है, देखो बेटा, minus 1, 0, 0, 1 ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स है, कुछ मेरे पास ऑर्डर पेयर है फॉर ए क्रॉस ए, बट इन टोटल मेरे पास 9 एलिमेंट्स है. सो एक चीज़ देखो, ए में -1 -1 और 0 तो है ही बिकॉज ये फर्स्ट एलिमेंट है, और इस वाले ए में 0 और 1 है, और मुझे पता है ए तो एक ही रहेगा ना, तो दैट मीन्स ए के अंदर क्या ये तीनों एलिमेंट्स नहीं है ना. -1 और 0 इसमें है, 0 और 1 इसमें है, तो ए के अंदर -1, 0 और 1 है. और जब उसने मुझे बोला कि I just have to find the remaining set. Okay, find the set A. This is the set A and the remaining elements निकालने हैं A क्रॉस A के. तो कुछ नहीं करना बचा, उठा के हर पेयर ऑफ A से हमें बस बेसिकली लिंक करना था. So that would be your -1, -1, -1, 0, then it would be -1, 1, then it would be your 0, -1, then 0, 0, then 0, 1. Then we have 1, -1, 1, 0 and 1, 1. That is going to be my answer. And even if you see, I have 9 elements over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब मुझे जो एलिमेंट्स मेरे इसमें है वो नहीं देने थे आंसर में, मुझे सिर्फ आंसर देना है फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट. सो इफ आई जस्ट सी फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, माई आंसर इज गोइंग टू बी -1, -1, minus, okay, I can just leave this, then -1, 1, then 0, -1, then 0, 0, 0, 1 I have to leave, then 1, -1, then your 1, 0 and then 1, 1. These are going to be your elements. Basically मैंने सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को निकाल दिया है, दैट इज़ 0, 1 and -1, 0. उसके अलावा मैंने सारे एलिमेंट्स अपने यहाँ लिख दिए हैं. एंड आई वुड हैव 7 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. बेसिकली यहाँ पे मेरा ये वाला आंसर था बेटा, और एक ये वाला आंसर था. आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा. मैंने बहुत ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने की. नॉर्मली बच्चों को डाउट रहता है ओवर हेयर. स्टिल इफ़ यू हैव अ डाउट you can just let me know, and then we can just come and understand it one more time. Okay, this was the last question of this exercise. I didn't realize that. So yes, we are done. Thank you so much, kids. So let's give a very quick summary that what all we have done. Just give me a minute. Let me just attach one more slide in the end for explaining you summary that what all we have done in this class. So bacha, today we have understood basically about your Cartesian product, कि हम लोग कैसे दो प्रोडक्ट का Cartesian प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या तीन का भी निकाल सकते हैं. We have also understood, and we can also say that we have already used your previous knowledge about your subset, about your intersection concept, or basically I would say just say about the concepts of your sets. Okay, we have also understood about your ordered pair, कि मेरे पास कैसे x और y की फॉर्म में ordered pair होते हैं और कैसे मेरा वो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. We have also understood about your equality of ordered pair, कि हमारे कैसे equality वर्क करती है ordered pair की. Okay, and for subset we all know the formula is 2 की power n represent the number of elements in that particular set or whatever it is saying to us to obtain. And that's all that we have done today. बस उसके अलावा बच्चा हमने कुछ बहुत खास नहीं किया. This is something कि how to find number of elements. So number of elements in A cross B, that is going to be equals to number of element of A into number of elements of B. So that's all we have done. So thank you so much, kids. Telegram link you can get it from here. Just copy this link from here and you can just go to my Telegram group and you can just connect me
single-handedly. If you even want to connect on my Yahoo mail, so you can just comment me on rumina_gupta@yahoo.com. Okay, so I'm going to reply you over there as well. Till that, just keep studying, keep liking my content, keep sharing your thoughts, and yes, keep watching the videos that I'm preparing for you people. Thank you so much, kids. Hope to meet you soon back. Until that, bye bye, take care, and yes, please study hard, because yes, the concepts are going to be more difficult as we are going to be in a senior classes. So yes, you have to get deep into the concept, because right now the 50% competency is going to be there for your upcoming papers. So it's obvious that yes, the paper is going to be not from NCERT, it's going to be something which would be from a different books, or I can say from different mindsets the paper have been prepared nowadays. So yes, just look all the videos that I'm going to prepare for you people, and I will suggest for 11th and 12th, do some easy pattern questions for your upcoming papers as well. Okay, do some easy pattern JEE mains questions. So thank you so much, kids. Till that, bye bye, take care, and yes, we're going to meet in the next class. Bye bye.